नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। नीतीश के इस कदम के पीछे लोकसभा चुनाव को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। इस सियासी उठापटक का आने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। बता दें कि एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस दौरान इसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी। अब नीतीश की वापसी के बाद बीजेपी की बिहार में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का टारगेट सेट किया है। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराए बिना ये लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए नीतीश और लालू एक साथ मिलकर बिहार में बड़ी चुनौती पेश कर सकते थे। नीतीश के साथ आने के बाद बीजेपी को बिहार में अब ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी बीजेपी के साथ आने के बाद राजनीतिक फायदा होगा। बता दें कि जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती थीं। कई सर्वे में यह दावा भी किया गया था कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी के लिए 10 लोकसभा सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाता। इसी वजह से नीतीश के पार्टी के सांसद भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए दबाव बना रहे थे। दरअसल नीतीश की वापसी को लेकर यह भी कहा जा रहा है विपक्षी गठबंधन में उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि बीजेपी के खिलाफ साझा गठबंधन बनाने की मुहिम में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके बावजूद कांग्रेस के साथ साथ बाकी सहयोगी दलों ने भी उनकी भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया। इस दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी उनकी राह में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। ममता और केजरीवाल ने उनकी जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना। इस बात से भी नीतीश काफी नाराज हो गए थे। हालांकि उनकी एनडीए में वापसी के बाद विपक्षी दल अब उन पर सवाल उठा रहे हैं। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में। 18 पार्टियां वहाँ मौजूद थी। बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई। सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देंगे। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल भी विपक्षी दलों के गठबंधन पर जमकर हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो मतलब नीतीश कुमार जाने के बाद नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा चेहरा थे और अभी ममता बनर्जी ने भी अनाउंस किया है कि भाई वेस्ट बंगाल में वो अपने बलबूते पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी में कोई दम नहीं रहा है और इंडिया आघाड़ी अभी एक वहां से टूटते जाएगी और आखिर में खाली अकेली कांग्रेस रहेगी। हालांकि ये तो तय है कि नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विरोधी दलों को बड़ा झटका लगा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।